हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, हमारे चैनल पे हम हर वक्त टेक्निकल एनालिसिस करते रहते हैं, चार्ट रीडिंग करते हैं, चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग रहेगी, स्विंग ट्रेडिंग रहेगी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मल्टीबैगर स्ट्रेटजीज रहेंगे। तो हर एक तरह का हम टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार आज के दिन में मैंने जो भी वीडियो सिलेक्ट किया है थोड़ा हट के करने की कोशिश की है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे, कोई स्टॉक का सिलेक्शन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जो कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना हो तो वो करते समय इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो खाली हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अलग तरीके से शेयर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमें ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए या तो शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्टिंग किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट को अलग प्रोफेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। इसलिए आज की वीडियो का टाइटल मैंने दिया है शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग एंड स्विमिंग। यानी कि जो स्विमिंग का प्रोफेशन है अगर हम उससे कंपेयर करते हैं शेयर मार्केट से तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा कि शेयर मार्केट में हमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों, जनरली अगर हमें स्विमिंग करनी हो तो हम क्या करते हैं, पहले ट्रेनर के पास जाते हैं। ट्रेनर हमें अच्छी तरह से बता देता है कि इस तरह से हमें स्विमिंग करनी चाहिए, इस तरह से हमारे हैंड्स की मूवमेंट होनी चाहिए, लेग्स की मूवमेंट होनी चाहिए, इस तरह की हमारी बॉडी की डायरेक्शन होनी चाहिए। वो पूरी तरह से हमें बता देता है, हम अच्छी तरह से सुन लेते हैं। दूसरे दिन में हम क्या कर लेते हैं, हम डायरेक्टली स्विमिंग पूल पे जाते हैं और बड़े वाले स्विमिंग पूल में हम डायरेक्टली जाकर वहाँ पे स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा, जब भी हम उसमें एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली हम वहाँ पे डूब जाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रैक्टिस की नहीं होती है, हमें वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं होता। तो सेम एप्लीकेबल होता है शेयर मार्केट में। दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक दो दिन में, 3 दिन में, एक महीने में अच्छी तरह से सीख लेते हैं। बहुत सारे सोर्सेस हमें मिल जाते हैं, वीडियो सोर्सेस रहेंगे, बुक्स रहेंगे। तो अलग अलग सोर्सेस से, इंटरनेट से हम स्टॉक मार्केट के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में सीख लेते हैं। तो कुछ दिन के सीखने के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें अभी शेयर मार्केट अच्छी तरह से आएगा, हम अच्छी तरह से प्रॉफिट कमाएंगे। अगले दिन में हम क्या कर लेते हैं, बड़ी वाली क्वांटिटी के साथ इंट्राडे में कोई पोजीशन बना लेते हैं और फिर एग्जैक्टली वो ट्रेड हमारे हिसाब से नहीं चलता, एग्जैक्टली वो हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है और हमें लॉस होता है।
तो एग्जैक्टली जिस तरह से स्विमिंग पूल में खाली सीखने के बाद जब भी हम एंट्री करते हैं तो हम वहाँ पे डूबते जाते हैं, तो उसी तरह से शेयर मार्केट में भी जब हम बड़ी वाली क्वांटिटी के साथ विदाउट प्रैक्टिस विदाउट एक्सपीरियंस ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो हमें लॉस होता है, राइट। तो इस तरह से ये होते रहते, तो हमें क्या करना चाहिए जब भी, अभी मैं पहले स्विमिंग पूल का बता देता हूँ, जब भी हमें स्विमिंग करनी हो तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ट्रेनर हमें अच्छी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता है। इन्फॉर्मेशन बता देने के बाद डायरेक्टली हमें स्विमिंग पूल में यानी कि तैरना नहीं चाहिए, बल्कि हम पहले क्या कर लेते हैं कि एज अ बिगिनर हम छोटा स्विमिंग पूल चूज करते हैं और उसमें स्विमिंग करने का सोच लेते हैं, जो कि जिसकी हाइट जो है वो कम होगी। वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे हम प्रोटेक्शन भी लेते हैं, जो कि प्रोटेक्शन जैकेट वगैरह रहते हैं, तो उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसका सहारा लेकर हम धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी हमें उस तरह से ही करना चाहिए, यानी कि पहले हमें कम से कम क्वांटिटी के साथ, जब तक हमें मार्केट समझ नहीं आता तब तक हमें कम से कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए, राइट। जो कि छोटा स्विमिंग पूल रहता है उसी तरह से हमें कम क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसे कि हम स्विमिंग करते समय जो कि प्रोटेक्शन जैकेट रहता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह से हमें ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हमारे जो बड़े लॉसेस रहते हैं उससे हमें वो बचा देता है, राइट। तो फिर स्विमिंग में क्या होता है, जब भी हमें प्रैक्टिस होने लगेगी ट्रेनर हमें इंस्ट्रक्शन देते जाएगा, राइट। ऐसा नहीं कि जो भी हमने सीखा था वो गलत था। यहाँ पे कमी किसकी थी, यहाँ पे कमी थी प्रैक्टिस की और एक्सपीरियंस की। शेयर मार्केट में भी सिमिलर रहता है कि हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ऐसा नहीं कि जो भी हमने सीखा है वो गलत है। हम अच्छी तरह से प्रॉपरली सही तरीके से सीखते हैं, लेकिन कमी इसी बात की रह जाती है कि हमें प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस नहीं मिलता। स्विमिंग में क्या होता है, हम कुछ महीनों के बाद जब भी हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं हमें समझ में आता है कि किस तरह से हमारी बॉडी की डायरेक्शन होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, समझ में आता है। फिर हम धीरे धीरे सीखने लगते हैं और फिर बड़ी वाली स्विमिंग पूल में भी हम जाकर अच्छी तरह से तैरने लगते हैं और फिर आगे जाकर हम एक्सपर्ट भी होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी एग्जैक्टली हमें उसी तरह से करना चाहिए कि पहले हमें सीखना चाहिए, सीखने के बाद जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम क्वांटिटी में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए। ये प्रोसेस एक दो दिन की नहीं होने वाली है, ये प्रोसेस में हमें कुछ महीने कुछ साल भी लगने वाले हैं, राइट। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, ट्रेडर्स देखे हैं, इन्वेस्टर्स देखे हैं कि जिनका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहता है, वो तब भी बोलते हैं कि हम मार्केट से अभी भी सीख रहे हैं। तो मार्केट ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में सीख लिया, राइट। अगर वो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस वाला भी आदमी बोलता है कि हम सीख रहे हैं, तो हम 1-2 महीने में क्या सीखेंगे, राइट। तो स्टॉक मार्केट इसी तरह से है दोस्तों, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस रहती है वो स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूस बेसिस पे होने ही वाली है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे कि मैंने कहा कि कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। जब भी हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। ये प्रोसेस कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि ये प्रोसेस हमें कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए अप्लाई करनी पड़ती है, जब तक हमें मार्केट प्रॉपरली समझ में ना आए। जब हमें मार्केट प्रॉपरली समझ में आने लगता है, जैसे कि स्विमिंग करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, अभी ट्रेनर आपको सिखाएगा लेकिन प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस आपको खुद से लेना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा है कि आपका स्टॉक मार्केट का ट्रेनर भी आपको सिखाएगा, लेकिन प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस आपको खुद से करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ रहती है कि जब भी आप प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस करते हैं, तो जैसे कि स्विमिंग में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उसी तरह से जब भी आप प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस करते हैं तो शेयर मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग करते समय या इन्वेस्टिंग करते समय आप भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। और जब भी आप वो लेवल पे जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो वो लेवल पे आप फिर मार्केट में से पैसा कमाने लगेंगे। तब तक आपको पैसा मार्केट में से नहीं मिलेगा, आपको मैक्सिमम टाइम पे लॉस ही होने लगेगा। तो ये प्रोसेस रहती है दोस्तों। अगर आप ये शेयर मार्केट का प्रोफेशन और भी अलग अलग प्रोफेशन से भी कंपेयर करेंगे, जैसे कि हमारा ग्रेजुएशन रहेगा, वहाँ से भी अगर आप उससे भी अगर आप कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पे भी बहुत सारे साल हमें देने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस बहुत सारा लेना पड़ता है, और फिर हम प्रोफेशनल लेवल की, एक्सपर्ट लेवल की फिर वर्कआउट करने लगते हैं। तो स्टॉक मार्केट में हम 1-2 महीने में किस तरह से कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे भी हमें कुछ साल देने पड़ेंगे, प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस बहुत सारा लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मार्केट में से प्रॉफिट आने लगेगा। तो इस तरह से रहता है दोस्तों कि शेयर मार्केट के प्रोफेशन को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से मैंने कंपेयर करने की कोशिश की, उस तरह से आप और भी पॉइंट्स आ सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश की, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। आप भी सोच लीजिएगा, अलग अलग पॉइंट के साथ आप थोड़ा कंपेयर कीजिएगा शेयर मार्केट को, तो आपको पता लग जाएगा कि शेयर मार्केट क्या है और किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। जब भी आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस मार्केट के लिए, शेयर मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, और तभी आप मार्केट में से प्रॉफिट
कमा पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो के लिए मुझे इतना ही बताना था, तो मैं बता चुका हूँ। आपको ये पर्टिकुलर वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।